हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको, अगर आप मॉर्बी जाके टाइलों को परचेस करने करके लाने का अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो आपको परचेस करने के बाद लोडिंग करते समय आपको किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखकर लोडिंग करवाना सही रहेगा, ताकि मटेरियल आपके पास डिलीवरी होने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जितना इम्पोर्टेंट एक अच्छे कैटेगरी के फैक्ट्री को फाइंड आउट करके एक बेटर नेगोशिएशन में आप टाइलों को परचेस करना जितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोडिंग करवा के प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करके फैक्ट्री से आपको डिस्पैच करवाना। क्योंकि एक बार फैक्ट्री से मटेरियल डिस्पैच हो गया तो कोई भी कंपनी उसके बाद किसी भी तरीके का अगर आप कंप्लेंट्स करोगे तो कोई भी कंपनी आपका कंप्लेंट को सुनेगा नहीं, एंटरटेन नहीं करेगा। क्या प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस बनाता हूँ डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। रिसेंट डेज में मेरे दो क्लाइंट के साथ, एक तो कर्नाटक से मेरे क्लाइंट गए थे और एक महाराष्ट्र से मेरे क्लाइंट आए थे, जहाँ पर उनका एक रिजॉर्ट का काम चल रहा है। अलीबाग करके, शायद आपने नाम सुना था, तो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी। दोनों में लोडिंग पॉइंट में और ट्रांसपोर्टेशन में दोनों जगह पर काफ़ी इशू हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको ब्रीफ करूँगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली होता क्या है कि कोई भी मॉर्बी आके टाइलों को परचेस करने का माइंड बनाता है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर लोग क्या कंसिडर करते हैं कि उनका कुछ ना कुछ तो सेविंग होगा करके, जिसके वजह से मैं आज के डेट में एकदम मैं कम से कम बताऊंगा तो भी आपको मॉर्बी में एक दिन में आज के डेट में भी आपको 200 से 300 लोग अलग अलग स्टेट से ऑल ओवर इंडिया से मटेरियल को परचेस करने के लिए आते हैं। खासकर एक बेटर प्राइजेस मिलेगा, कुछ सेविंग होगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी में देखने के लिए मिलेगा, बहुत अलग अलग अच्छे जो लोकल में नहीं मिलेगा उससे भी अच्छा क्वालिटी वहाँ से ला सकते कर कर एक प्लानिंग बनाकर आते हैं। देखिए, आना जाना, वहाँ पर रुकना, बहुत सब कुछ क्या है, एक आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। सेकेंड, आपका उसमें पैसे इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पर आपको खर्चा होता रहता है। जितना आप सोच कर आए रहेंगे, आप समझे कि एक अच्छे कंपनी में आपने डील बहुत अच्छे नेगोशिएट कर कर बहुत अच्छा प्राइसेस में आपने डील कर लिया समझिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोडिंग करते समय ट्रांसपोर्टर के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो जो भी आपने सेविंग किया था उससे भी ज़्यादा आपको नुकसान होने का 100% चांसेस रहेगा। क्या क्या चीज़ें मैं आपको एक एक कर कर आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहला, आपको मेरे जो क्लाइंट आए थे कर्नाटक से, मैं उनका पहले आपको एग्जांपल तौर पर मैं अभी बताऊंगा। रिसेंट डेज में अभी हुआ है। उनका 3 जगह से लोडिंग करना था टाइल का, चौथा और एक प्लांट था जहां पर उनका सैनिटरी वेयर का एक सिलेक्शन किया था। वहां से एक 1.5 लाख का उनका मटेरियल था। देखिए, जनरली मॉर्बी की अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करूंगा तो जनरली क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टर रहेगा वो मैक्सिमम 3 ही जगह पर लोडिंग करने के लिए जाएगा। अगर आप 4 जगह पर 5 जगह पर अगर आप बोलेंगे उनको कि लोडिंग करना है, कोई भी ट्रांसपोर्टर आएगा नहीं। कोई एक आध आ गए तो अलग चीज़ है, लेकिन मोर देन 99% 3 से ज़्यादा कोई भी लोडिंग के लिए जाएगा नहीं। उस कंडीशन पर क्या होता है कि देखिए, जो मेरे बेंगलुरु से क्लाइंट आए थे उनका 3 जगह पर टाइल का लोडिंग था, तो तीनों जगह पर लोड करने के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। चौथा, सैनिटरी वेयर का क्वांटिटी छोटा था, तो जनरली क्या होता है कि जो भी छोटा क्वांटिटी रहेगा वहाँ पर मॉर्बी में काफ़ी लोकल आपको 3 टन का, 4 टन का, 5 टन का, 1 टन का, 10 टन का अलग अलग आपको वहाँ पर ट्रक मिलते हैं, छोटे टेम्पो मिल जाता है। जहाँ पर भी आपका छोटा क्वांटिटी रहेगा वहाँ पर आपको लोकल टेम्पो वहाँ पर भेज के वहाँ से लोडिंग करके जहाँ पर आपका बड़ा क्वांटिटी लोड हो रहा है उस फैक्ट्री में जाकर आपको लोड करवा कर लेने का आपका जिम्मेदारी रहता है। देखिए, यहाँ पर एक बात आप एकदम पॉइंट कर रख लीजिए, जो भी कंपनी से लोड कर कर लाएंगे उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सिर्फ और सिर्फ उनका जो मटेरियल है वो मटेरियल को जो टेम्पो आया रहेगा उसमें लोड कर कर देने का जिम्मेदारी उनका रहेगा, ना कि जो छोटे गाड़ी में आपने ट्रांसपोर्ट में लोड कर दिया
उसको जाकर जहाँ पर आपका बड़ा गाड़ी का लोडिंग रहता है वहाँ पर वो लोड कर कर देंगे नहीं। उनका एक ही काम है, उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो ट्रक रहेगा उसमें लोड करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद उनका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है। एक बार गाड़ी उनके प्राइमेसिस से, उनसे गेट से बाहर निकल गया, उसके बाद उसमें उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। जहां पर आप जो बड़ा क्वांटिटी में आपका लोडिंग हो रहा है, वो कंपनी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा कि जो मटेरियल उनका खुद का है उसको लोड करने का प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी सिर्फ वो कंपनी का रहेगा, ना कि जो कंपनी से आपने छोटा टेम्पो में लोड कर कर लेकर आएंगे तो उसको लोड कर कर देने का जिम्मेदारी सामने कंपनी का बिल्कुल रहेगा नहीं। उस कंडीशन पर क्या होता है कि एक गुडविल रहेगा, या तो आपका एक रिलेशन रहेगा, या तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या करेंगे, जो भी छोटा गाड़ी आ रहेगा उसमें वो लोग ट्रांसफर करवा कर, क्रॉसिंग बोलते हैं उसको, वो सभी क्या है प्रॉपर तरीके से बड़ा गाड़ी में वो लोग डालकर देने के लिए वो लोग अग्री हो जाते हैं। ये सभी आपको पहले उनके साथ बात कर लेना पड़ता है। अभी क्या होता है कि मेरे जो बेंगलोर के क्लाइंट थे वहाँ पर क्या हुआ था कि 3 फैक्ट्री में उन्होंने टाइल का तो लोडिंग कर लिया, जहाँ पर लास्ट तीसरा फैक्ट्री में लोडिंग चल रहा था वहाँ पर सैनिटरी वेयर का मटेरियल को फैक्ट्री वालों ने वहाँ पर भेज दिया। क्या होता है कि वहाँ पर भेजने के बाद जो लोकल टेम्पो वाला था उन्होंने अपना पूरा मटेरियल, जो भी एक 18-19 वन पीसेस के जो भी सैनिटरी वेयर का मोड थे, उन्होंने अनलोड कर वो निकल गए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी पूरा टाइल का लोडिंग हो जाएगा, फिर उनके बाद जब भी टाइम मिलेगा उसके बाद वो लोग आपका लोडिंग कर देंगे, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था उनका बिल्कुल जिम्मेदारी होता नहीं है। और फैक्ट्री में एक दिन में 50-60 ट्रक को उनको लोडिंग करना पड़ता है, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। अभी हुआ क्या कि जब भी क्या हुआ कि जो बीच में वहाँ पर जो ये सब कम्युनिकेशन कर रहा था, उनसे जब हमारा बात हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, फैक्ट्री में तो आ चुका है तो लोडिंग होकर चला जाएगा। वहाँ पर जो वहाँ के लोकल जहाँ कंपनी में भेजा था वहाँ की लेबर ने सिर्फ 2 पीस को सैनिटरी कमोड को उन्होंने लोड कर दिया, बाकी पूरा उधर ही छोड़ दिया। और ड्राइवर भी क्या किया कि वहाँ पर वो जो मटेरियल छोड़ दिया वो ऐसे छोड़कर वो निकल गया बेंगलोर के लिए। अब बेंगलोर पहुंचने के बाद क्लाइंट का फोन आया, उन्होंने बोला कि सर मटेरियल तो पूरा आ गया लेकिन आपका सैनिटरी कुछ भी नहीं आया करके। उसका एक्चुअल में वर्थ था 1-1.5 लाख के आसपास का टोटल मटेरियल था। देखिए होता क्या है कि अभी तो मटेरियल चला गया। जब हमने जो इन बिटवीन जो लड़का कम्युनिकेशन कर रहा था उनसे हमने बात किया, वो बोलने लगा कि नहीं सर, मैं तो मटेरियल तो पहुंच गया था, मैं तो बोल कर रखा था, मुझे तो लगा कि लोड होगा। देखिए क्या होता है ना, ये होना था, ऐसा हो गया। बाद में क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। अब हुआ क्या था कि देखिए 32 टन के हिसाब से जो पेमेंट करना था क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया था, मटेरियल पूरा चला नहीं गया। और भी कैसे मैं जैसे आपको बता रहा था, जो कंपनी रहेगा वो कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था सिर्फ लोड कर देने का, जो उनको बात करेंगे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो फैक्ट्री पर बात किए तो वो भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे आप अपना देख लो करके। हुआ क्या कि उनका ऑलमोस्ट 1.5 टन का मटेरियल वहाँ पर ही मिस हो गया। उसको भेजने में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अरेंज करना भेजना बिल्कुल भी इजी टास्क होता नहीं है। क्या होगा कि काफ़ी जगह ढूंढना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। खासकर आपको जितना छोटा क्वांटिटी रहेगा वो बड़ा कर प्राइजेस बोलना शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट के लोग। फिर अगेन उनसे डबल 15,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेके मटेरियल वापस उनको भेज दिया गया, जिसमें अगेन उसमें कुछ ब्रेकेज निकल गया। वहाँ पर फिर से जब लोड करने के लिए गए थे फिर 3-4 पीस को फिर उन्होंने लोड नहीं किया। अब काफ़ी कुछ इशू हुआ। सेकंड, मेरा जो क्लाइंट थे अलीबाग से महाराष्ट्र, जैसे मैं बता रहा था, उनका पूरा एडेसिव का मटेरियल उनको भेजना था। 1000 बॉक्सेस का एडेसिव बिल बन गया, 1000 बॉक्सेस बैग का वहाँ पर चला गया। जब अनलोड करने के बाद पता चला कि 20 बैग कम आ चुका है। अब उनसे उन्होंने फ़ोन किया, सर 1000 बॉक्सेस का तो बिल आया लेकिन उसमें 20 बैग कम आ गया करके। जब ट्रांसपोर्टर में बात किया तो ट्रांसपोर्टर वाले ने बोलने लगे नहीं, वो तो शायद हो सकता है कि फैक्ट्री वालों ने कम डाला होगा। जब फैक्ट्री वालों से हमने बात किया तो फैक्ट्री वाले बोलते कि नहीं, अपना कोई जिम्मेदारी नहीं है, गिनकर आपको लेना चाहिए। नहीं तो क्या बोलेंगे कि नहीं, वो ड्राइवर लोगों ने प्रॉपर तरीके से उन्होंने पैकिंग किया नहीं होगा, तो कहीं पर गाड़ी टर्न लेते समय गिर गया होगा, जो भी रहेगा, या तो उन्होंने कहीं पर बेचकर ले लिया होगा। ये सब होता है वहाँ पे। क्या होता है कि एक दूसरे पर लोग क्या करेंगे, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो 20 बैग का जो कॉस्टिंग, एक बैग का कॉस्टिंग था 700 रुपीज़ का, तो 15,000 का
वहाँ पर हमने भेजा था, वहाँ पर क्लाइंट को हमने अपने एंड से जो सोल्यूशन देना था दे दिया। जो बेंगलोर का क्लाइंट मैं बोल रहा फ्रेंड्स, उनको जो सोल्यूशन देना था हमने वहाँ पर दे दिया। देखिए होता क्या है, जब भी आपका क्रॉसिंग करने का आपका आपके इसमें क्रॉसिंग करने का कहीं पर भी आपका रहेगा, तो आप हमेशा जब भी आप खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहिए। क्या होता है कि जिससे भी आप बात करेंगे, बाद में कुछ भी इशू होता है ना, ट्रस्ट नहीं, वहाँ के लोग किसी भी तरीके का आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, उल्टा आपका नुकसान रहेगा। क्या होता है कि जहाँ पर भी आपको, जैसे मैं बता रहा था, लोकल में जब भी आप क्रॉसिंग करने के लिए, मतलब एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री के लिए जब भी आप मटेरियल को लोड करने के लिए भेजते कि मेक श्योर जो लेकर जाने वाला टेम्पो वाला रहेगा, आप उन्हीं को इंसिस्ट करिए कि आप लोड करके 2-4 लेबर, जो भी आपको जितना लेबर लगेगा, आप खुद लेबर लेकर जाकर वो जो भी बड़ा गाड़ी उसमें आप लोड करके विदाउट फेल उसका फोटोग्राफ मुझे डालने के लिए आप बोलिए। बिना फोटोग्राफ का लोडिंग में जब भी क्रॉसिंग रहेगा, बिना फोटोग्राफ का आप गाड़ी को डिस्पैच मत करवाइए। सेकेंड, आपको जब भी ट्रांसपोर्ट से क्लियरली बात कर लीजिए कि अगर एक भी बॉक्स हो गया, एक भी बैग वगैरह कम आता है तो आपका पैसे हम कट करेंगे करके। रीज़न क्या होता है, प्रॉपर तरीके से लोडिंग हुआ है कि नहीं है, और क्वांटिटी बिल में जितना उतना प्रॉपर लोडिंग हुआ है कि नहीं, वो प्योरली ट्रांसपोर्टर का और सिर्फ ड्राइवर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मटेरियल आने के बाद ड्राइवर क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, मैं सो गया था, रात हुआ था, ये सब नहीं। आप क्लियरली उनको बोलिए कि कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का रहेगा, आप ही को देखना पड़ेगा करके। जब भी आप जो भी कंपनी से आप लोडिंग करवा लेंगे, हमेशा मेक श्योर जैसे लोड होगा वहां से आप इनवॉइस मंगवा लीजिए। इनवॉइस मंगवा कर कितना बॉक्सेस लोड हुआ है आप वो ट्रांसपोर्टर को आप भेज दीजिए। ट्रांसपोर्टर बोले कि ड्राइवर को एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई कर ही वहां से डिस्पैच करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, मटेरियल कटिंग करते बैठेंगे तो जो भी एंड यूजर रहेगा, नुकसान सिर्फ आप ही का होगा। तो जब भी आपका कोई भी फैक्ट्री से आप भरने के लिए मटेरियल भेजेंगे, वहां पर जैसे लोड होगा वहां से आप कंपनी वालों को बोलिए कि इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप पर आ जाएगा। क्या आप देख लीजिए, आपने ऑर्डर दिया रहेगा तो वो सेम डिजाइन है क्या नहीं है, आपका क्वांटिटी बराबर है क्या नहीं है। और फैक्ट्री, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बार फैक्ट्री से बाहर निकल गया, कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का कंप्लेंट सुनेगा नहीं। आपको जब भी, अगर आपको यहाँ पर और एक भी मैं बात ऐड करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट में अगर आपको छोटा गाड़ी का अगर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिए, वहाँ पर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिए, मेरी नाम बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कम प्राइजेस में वो लोग क्रॉसिंग करवा कर दे देंगे। देखिए जो सिचुएशन मैंने हैंडल किया, जो नुकसान मैंने झेला, वो आपको सिचुएशन फेस करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैं ये सब आपको जो सिस्टम है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, देखिए हम लोग डेली काम करते हैं तो हमें ये सब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आप तो एंड यूज़र रहेंगे, आपको उतना आइडिया रहेगा, तो आइडिया नहीं रहेगा तो आपको बाद में आपके पास मटेरियल आ गया, आप मेरा ये नहीं था, मेरा ये क्वांटिटी नहीं था, ये कम हो वो कम हो, फिर कुछ भी किसी भी तरीके का आपको सोल्यूशन मिलने का चांसेस ना के बराबर रहेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपको फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक आने तक पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होकर ही डिस्पैच करवाइए, ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। अगर आपको और भी किसी भी तरीके का मॉर्बी का आपको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, जो भी आपका क्वारीज रहेगा बिल्कुल उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।